Dear student, you are most welcome in educational channel 6 Dimension HGB MA एजुकेशन फाइनल ईयर के पेपर कंपैरेटिव एजुकेशन यानी तुलनात्मक शिक्षा की सेकंड यूनिट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले इस यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। फैक्ट्स हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल। इसके बाद इसके हम ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कम से कम आपको 20 मार्क्स दिलाते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर। इस यूनिट में इससे पहले भी हमने सन से संबंधित जो प्रश्न थे उनको किया था। प्रश्न 1, विश्व को तुलनात्मक शिक्षा की प्रयोगशाला किसने कहा है? ऑप्शन ए आई.एल. कैंडल, बी निकोलस हैंस, सी विक्टर कजिन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए आई.एल. कैंडल। प्रश्न 2, निकोलस हैंस ने विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन ए 2 समूहों में, बी 3 समूहों में, सी 4 समूहों में या डी 5 समूहों में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 समूहों में। प्रश्न 3, तुलनात्मक शिक्षा के प्रभावकारी घटक हैं। ऑप्शन ए भौगोलिक, बी जातीय, सी आर्थिक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4, किसी देश के भौगोलिक घटक प्रभावित करते हैं उसकी। ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली को, बी भाषा को, सी संस्कृति एवं सभ्यता को या डी उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5, किसका संबंध कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से है? ऑप्शन ए पशुपालन, बी वन संपदा, सी कुटीर उद्योग या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त। प्रश्न 6, तुलनात्मक शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए भौगोलिक कारक, बी सामाजिक कारक, सी भाषाई कारक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए ऐतिहासिक कारक, बी धार्मिक कारक, सी सामाजिक कारक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, वर्नन मेलिंसन के अनुसार राष्ट्रीय चरित्र को निर्धारित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए भौगोलिक कारक, बी राजनीतिक कारक, सी तकनीकी कारक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारण होता है। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, बी पाठ्यक्रम का, सी ए तथा बी दोनों का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों का। प्रश्न 10, 17वीं सदी में मानवतावादी घटक का प्रभाव किस देश की शिक्षा प्रणाली पर पड़ा? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी भारत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस। प्रश्न 11 है, टॉमस पेन किस देश के शिक्षा शास्त्री थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो अमेरिका के थे तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न 12, राष्ट्रीयता है ए देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, बी देशभक्ति का नया प्रत्यय, सी देशभक्ति के समान प्रत्यय या डी विघटनकारी प्रत्यय। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 13, आदर्श राज्य के नियंत्रण में सार्वजनिक शिक्षा की मांग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए रूसो, बी प्लेटो, सी कदोरसा या डी एथिने काव्य। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रूसो। प्रश्न 14, रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों ने किस देश में राज्य क्रांति को प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी चीन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। प्रश्न 15, ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रीय एकता की भावना को बलवती बनाने के लिए शिक्षा एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1944 ईस्वी, बी 1945 ईस्वी, सी 1946 ईस्वी या डी 1943 ईस्वी। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 1944 ईस्वी। प्रश्न 16, राजनीतिक कारक है। ऑप्शन ए प्रजाति, बी भाषा, सी प्रजातंत्र या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त, ऑप्शन सी प्रजातंत्र। प्रश्न 17, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए वर्नन मेलिंसन, बी निकोलस हैंस, सी सैडलर या डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्नन मेलिंसन। प्रश्न 18, जॉर्ज बेर्डे द्वारा तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिए गए सोपानों का सही क्रम है। ऑप्शन ए अर्थापन, संस्थिति, तुलना, वर्णन, बी तुलना, अर्थापन, संस्थिति, वर्णन, सी वर्णन, अर्थापन, संस्थिति, तुलना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही स्टेप होगा वो होगा ऑप्शन सी वर्णन, अर्थापन, संस्थिति, तुलना। प्रश्न 19,
तथ्यों को महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए दार्शनिक अध्ययन विधि में, बी सर्वेक्षण अध्ययन विधि में, सी ऐतिहासिक अध्ययन विधि में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक अध्ययन विधि में। प्रश्न 20 यूके में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा कौशलों का विकास करना, बी अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना, सी छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 21 किन देशों की शिक्षा व्यवस्था में परंपराओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जापान, या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 22 राष्ट्रीय एकता की बाधाएं हैं? ऑप्शन ए अनेक जातियां, बी अनेक धर्म, सी अनेक भाषाएं, या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 23 शिक्षा क्या नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लाभ, बी परोक्ष लाभ, सी पूंजी निवेश, या डी मानव संसाधन विकास। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लाभ। शिक्षा प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। प्रश्न 24 शिक्षा अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्री ने कार्य किया है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी अल्फ्रेड मार्शल, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो शिक्षा अर्थशास्त्री हैं, यहाँ पर नाम दिए हैं 3, तो इनमें से किन किन ने अर्थव्यवस्था में काम किया है, शिक्षा के अंतर्गत काम किया है? तो यहाँ पर सभी ने काम किया है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और अंतिम प्रश्न इस यूनिट का जो आपके लिए है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो जनतंत्र के सिद्धांत हैं और एक यहाँ पर सिद्धांत नहीं है। तो आपको कमेंट करके उसको आंसर देना है कि कौन सा इसका उत्तर सही है। शुक्रिया।